खुश आमदीद। मेरा नाम है वकास बीबराना। आप मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की ख़बरों में सबसे बड़ी ख़बर ये है कि इमरान खान के बेटे ने इस खदशा का इजहार किया है कि उनके वालिद की मौत वाक़या हो सकती है डयाला जेल में, और उन्होंने कहा है कि वहाँ पर 10 लोगों की मौत ऑलरेडी हो गई है हेपेटाइटिस से। वो कहना शायद ये चाह रहे हैं कि उनके वालिद को हेपेटाइटिस हो सकता है। वहाँ पर उन्होंने कहा हाइजीन के मामला ठीक नहीं है, पानी साफ़ नहीं है। उनके वालिद को 22 घंटे अपने सेल में रहना पड़ता है, सिर्फ 2 घंटों के लिए उनको इजाज़त होती है कि वो बाहर जाएं। और उन्होंने बताया कि उनको किताबें नहीं मिल रही, उनको वकीलों के साथ, फैमिली के साथ नहीं मिलने दिया जा रहा। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी आखिरी दफ़ा बात अपने वालिद से मार्च में गालिबन हुई थी। उन्होंने कहा जब हमने इंटरव्यू दिया एक पॉडकास्ट को तो उसके बाद हमारी बातचीत बंद करवा दी गई। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें अगर उम्मीद है तो वो डोनाल्ड ट्रंप से है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे वालिद को बचा सकते हैं। अब मसला ये है कि इमरान खान को अल्लाह ना करे कि हेपेटाइटिस हो। इस पर जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत बात है, जेल में इस टाइम किसी को हेपेटाइटिस नहीं है, BC नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये HIV के भी टेस्ट होते रहते हैं, और जो इस टाइम जेल में कैदी हैं वो इन तमाम बीमारियों से पाक हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये गलत फिगर है कि जिन 10 लोगों की डेथ हो गई इस चीज़ से, उसको भी उन लोगों ने डिनाई किया है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई कैदी किसी वायरल इन्फेक्शन में मुब्तला हो जाता है तो उसको बाकियों से अलग कर लिया जाता है। अब इतना तो नहीं सोफिस्टिकेटेड हो सकता मामला, जेल भरी पड़ी है, वहाँ पर बंदे पे बंदा है। तो जेलर साहब ठीक है, वो कहने को कह रहे हैं, बट आई डोंट थिंक इस तरह के होता होगा। तो बहरहाल ये खान साहब को कोई हेपेटाइटिस नहीं है फ़िलहाल। उनके बेटों को इस बात का इत्मीनान होना चाहिए। उनका काफ़ी रेगुलरली चेकअप होता है, सो ये तो नहीं है। बाकी खान साहब खून का आई थिंक अपना सैंपल नहीं देते हैं, एटलीस्ट हमारे तो ये सुनने में आया था। तो वो एक चीज़ है कि वो अगर सैंपल वगैरह अपना रेगुलरली देते हैं तो उनके टेस्ट वगैरह तो फिर सारे होते होंगे। एंड आई होप कि उनको ऐसी कोई बीमारी लाहक नहीं है। जो लोग उनसे मिलते हैं, जब भी मिलते हैं, वो कहते हैं कि वो बहुत हशाश बशाश हैं, बहुत एक्टिव हैं, बहुत हाई स्पिरिट्स में हैं। बिकॉज इमरान खान इज़ एन अल्फ़ा मेल, तो वो अगर कोई कमज़ोरी होगी भी तो इमरान खान छुपाएगा उस कमज़ोरी को। वो इस तरह वाज़ेह नहीं करेगा, वो बताएगा नहीं कि जी मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है या वो प्रॉब्लम हो रहा है। खैर उन्होंने बताया है, इस बारे में बात तो की है उन्होंने, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि वो एक स्ट्रेटजी के तौर पर ज़रूर बताएंगे कि मेरे पे जुल्म हो रहा है, मेरी बीवी पे जुल्म हो रहा है। वो ठीक है इस हद तक, लेकिन इमरान खान इज़ नॉट समबडी के जो अपनी कमज़ोरियाँ आवाम के आगे रखे। वो हमेशा अपने आप को सुपीरियर रखता है। इज़ एन अल्फ़ा मेल, तो उसको वो उसकी ईगो कभी अलाउ नहीं करती वो किसी के सामने इस तरह अपने जज्बात रख सके। आगे बढ़ते हैं आगे। अब अलीमा खान ने इसी बात पर आज वीडियो पैगाम उनका एक आया है। वो बात कर रही थी सहाफ़ी से, और सहाफ़ी ने उनको पूछा कि आपने तो अनाउंस किया था कि ये बेटे आएंगे कासिम और सलमान और वो आके लीड करेंगे, तो अब आप कह रही हैं कि उनके पास तो नाइकोप भी नहीं है। आपने पहले कहा था कि वो शहरी हैं, उनके पास नाइकोप है, वो पाकिस्तान आएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। अब आप कह रही हैं कि उनके पास नाइकोप भी नहीं है और उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किया और उनको उसका जवाब नहीं मिल रहा। तो इस बात पर अलीमा खान ने कहा कि नहीं, नाइकोप तो था उनके पास, वो गुम गया है। तो उन्होंने नया नाइकोप बनाने और वीज़ा लेने के लिए अब दरख्वास्त दी है। इस पर जो बुशा बीबी की बहन है मरियम वटू, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा अच्छा, तो आप चाहते हैं कि वो नाइकोप पे आएँ एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न और यहाँ पर गिरफ़्तार हो जाएं और उनको कोई पूछने वाला भी ना हो। वो अपने ब्रिटिश पासपोर्ट पर आएंगे ताकि अगर उनको गिरफ़्तार किया जाता है तो ब्रिटिश एम्बेसी उनको छुड़ाने आए। तो मैं तो कहा आफरीन है वैसे लोगों पर, ये पाकिस्तान आ रहे हैं पाकिस्तान को बचाने, पाकिस्तानी अवाम को बचाने, पाकिस्तानी अवाम को लीड करने, अपने बाप को जेल से निकालने। और वो बाप जब वो क्लेम करता है कि मैंने जी पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, मैं पाकिस्तान के लिए लड़ रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी अवाम के लिए लड़ रहा हूँ, तो बच्चों ने लेकिन आना ब्रिटिश पासपोर्ट पे है। भैया आपके पास नाइकोप है, आप सीधा अपनी टिकट करवाएं और पाकिस्तान आ जाएं। वो जाकर डयाला जेल के सामने बैठ जाएंगे, मेरी वालद से मुलाकात कराएं, नहीं तो मैं तो नहीं यहाँ से उठूँगा। तो वो मुलाकात इनकी हो जाएगी। इन्होंने कोई जलसा करना है, अगर वो वाकई पाकिस्तानी शहरी हैं तो जलसा करें। जेल में जाते हैं यार तो जाएं, जेल में जाने से क्या होता है? जेल में जाने से तो आपका वो हाइप बढ़ेगी, ये सारा मामला इंटरनेशनलाइज हो जाएगा कि जी इमरान खान के बच्चे आए और उनको पकड़ लिया। ये पियर्स मॉर्गन को इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, कल को 10 लोग लाइन में लगे होंगे इनका इंटरव्यू करने के लिए। बहरहाल ये वो ज़रा हो गई थी, उस पर जज्बाती भी हो गई।
علیمہ خان انہوں نے کہا کہ یہ 24 کروڑ 25 کروڑ عوام نے لڑنا ہے یہ مقدمہ، انہوں نے تحریک یہ چلانی ہے، بچوں کا تحریک سے کیا لینا دینا۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں، میں اب کیا کہوں اس معاملے پہ۔ یعنی یہی وہ خاتون ہیں جنہوں نے کھڑے ہو کے ہمیں بتایا تھا کہ وہ آ رہے ہیں، وہ اس تحریک کا حصہ بنیں گے، یہ تحریک چلائیں گے، وہ اب اپنے باپ کی بھی نہیں سن رہے ہیں اور ان کو کوئی نہیں روک سکتا، وہ پاکستانی شہری ہیں، سارا کچھ ہمیں بتا کر اب کہہ رہی ہیں کہ نہیں انہوں نے کیوں تحریک چلانی، اس کا کیوں انتظار کرنا، عوام خود تحریک چلائے۔ وہ کوئی تو ہو لیڈ کرنے والا، کوئی تو آپ میں سے کھڑا ہو جو آگے کہے کہ جی ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے پیچھے آپ آئیں۔ لیکن اس طرح کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے، وچ از سیڈ، اور مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی لوگوں کی یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ کس طرف چیزوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اب ملک ریاض پر جو سخت وقت چل رہا ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، نہ تھمنے کا نام لے رہا ہے۔ سو اٹس اے ڈومینو ایفیکٹ۔ اب جس کو کہتے ہیں نا کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ہاتھ میں اس طرح لگتا ہے کہ کوئی طوطا آ گیا ہے جو کہ ملک ریاض کی ساری باتیں بتا رہا ہے، اور اس کا فالو اپ یہ ہے کہ اب گرفتاریوں پہ گرفتاریاں ہوتی جا رہی ہیں۔ اب یہ خبر ہے کہ پنڈی کے فیز 8 سے بحریہ کے آفس میں چھاپا پڑا ہے اور وہاں سے انجینئر سلیم اور کرنل جمیل یہ دونوں گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اب دس از ویری سگنیفیکنٹ کیونکہ یہ چیز اب بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی ایک بار بار آگے معاملہ چلتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو اس کا پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ملک ریاض کے پیچھے کیوں جایا جا رہا ہے۔ وہ ہے دبئی کا پروجیکٹ۔ ملک ریاض نے جو دبئی کا پروجیکٹ شروع کیا اور پاکستان کی جو اکانومی ہے جس طرف اس ٹائم جاری ہے، اس سے وہ سارا پیسہ، بہت سارا پیسہ، ریئل اسٹیٹ کا پیسہ وہ نکال کر دبئی لے جانے کی کوشش کی، اور گیا بھی، یہ نہیں کہ صرف کوشش کی، وہ گیا بھی پیسہ۔ اور یہ چیز جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو حکومت ہے، جو انتظامیہ ہے، اس کو بالکل اچھی نہیں لگی، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ان لوگوں نے کچھ لوگوں سے میٹنگ بھی کی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جو لوگ اس کام میں انوالو ہیں بزنس میں، ان کو بتایا کہ یہ آپ نہ کریں، یہ پیسہ آپ نہ بھیجیں، ویل کنسیڈر دس ایز منی لانڈرنگ، اور ہم اس پہ پھر آپ کے خلاف ایکشن لیں گے۔ ظاہری بات ہے وہ پھر لوگ پیچھے ہو گئے، بہت طاقتور شخصیت سے ان کی ملاقات ہوئی تو وہ کہاں انہوں نے کھڑے ہونا تھا اس معاملے میں۔ لیکن یہ ایک معاملہ اس طرح کا ہے کہ ملک ریاض بھی باز نہیں آئے اور اب اسٹیبلشمنٹ بھی باز نہیں آئے گی، یہ ان کے پیچھے لوگ جا رہے ہیں اور یہ ان کی گرفتاریاں بڑھتی جا رہی ہیں، ان کے معاملات کھلتے جا رہے ہیں، انفارمیشن ملتی جا رہی ہے، اور وہ جتنی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، وہ جتنے معاملات ہوئے ہیں، جتنی ڈیلنگز ہوئی ہیں، وہ ساری کھل کے سامنے آ رہی ہیں اور اس سے ہی ریلیٹڈ لوگ گرفتار ہو رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں گے کہ جی ملک ریاض کا تو چلو معاملات اور ہو سکتے ہیں، یہ عوام کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو مقصد کیا گرفتار کرنے کا؟ تو وہ ایک کیس ہے جو یہ انفولڈ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، اور اس سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ معاملہ چل رہا ہے، ہم آپ کو اس پہ اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔